नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लखनऊ लॉ क्लासेस में। आज हम समझेंगे स्टेट सक्सेशन क्या होता है और इसमें क्या 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 चीजें होती हैं स्टेट सक्सेशन सक्सेशन में, यानी राज्य का उत्तराधिकार। उसके बारे में हम लोग समझेंगे आज बहुत डिटेल में। मान लीजिए हमारे पास एक राज्य है जिसका नाम है संविधानपुर, और किसी कारण से उसमें उस देश में होता ये है कि अचानक से राजनीतिक झगड़े बढ़ जाते हैं और वहाँ वो देश तीन हिस्सों में बढ़ जाता है। पहला हिस्सा होता है संविधानपुर ईस्ट, दूसरा होता है संविधानपुर वेस्ट, और तीसरा हिस्सा होता है संशोधन देश। ये बस काल्पनिक है जो नाम दिए हैं। तो अब सवाल आता है कि जो पुराने देश, उनकी जमीन का क्या होगा, उनकी पुरानी संधियों का क्या होगा, उनके ऊपर अगर कोई कर्ज है तो उसका क्या होगा, और देश की संपत्ति का क्या होगा। इसके अलावा नागरिक किस राज्य की नागरिकता लेते हैं, इसके ऊपर बात करते हैं। तो ये सब जो अधिकार हैं, है ना, मौलिक अधिकार है, तो इन्हीं कहानियों को, इन्हीं चीजों को समझने के लिए आज हम ये पूरा सब्जेक्ट देखेंगे। तो डेफिनेशन के हिसाब से अगर देखें कि किसने क्या डिफाइन किया, तो सबसे पहले ओपेनहाइम ने समझाया कि जो राज्य है, राज्य का उत्तराधिकार वह स्थिति है जब किसी क्षेत्र के अंतरराष्ट्रीय संबंध की जिम्मेदारी या एक राज्य से दूसरे राज्य को स्थानांतरित होती है या की जाती है। तो ऐसा ओपेनहाइम का मानना था। इसी तरह से जो हुगो ग्रोटियस है, वो हुगो ग्रोटियस के अनुसार था कि राज्य उत्तराधिकार का अर्थ है जब संप्रभु सत्ता बदलती है तो एक राज्य के अधिकार का अधिकार और दायित्व दूसरे राज्य को हस्तांतरित हो जाते हैं। यानी कि राज्य उत्तराधिकार की अवधारणा की उत्पत्ति अगर सोचें या जानने की कोशिश करें तो ये हुए थे प्रारंभिक रूप से ये रोमन साम्राज्य से शुरू हुए थे। ठीक है, तो मेनली क्या होता था कि जो रोम के लोग थे, जैसे पहले हुआ कि कोई एक एक राजा है वो मर गया, तो उसके बाद उसके बच्चे को सारा कुछ मिल जाता था, उसका कर्जा, उसके ऊपर पूरी जितनी जमीन है, सेना, सब कुछ। वैसे ही राज्य को भी इन्होंने उस तरह से समझा। अब बात ये आती है कि ये जो शब्द है ये एक गलत शब्द है या कैसा है, यानी मिसनॉमर की बात आती है कि जो शब्द है कि उत्तराधिकार, जो शब्द यहाँ यूज किया गया है वो कितना सही है। तो एक्चुअली में कहा जाए तो ये एक लीगल पर्सनालिटी के बारे में नहीं बता रहा है। स्टेट है, स्टेट को इन्होंने एक अलग दृष्टिकोण से समझने की कोशिश करी। इसलिए अभी भी कई जगह कंफ्यूजन रहती है कि राज्य का उत्तराधिकार का मतलब कैसे समझा जाए, क्या ये सही शब्दावली है। तो इस पे टीटी प्लाउज जो है उनका दृष्टिकोण था कि जो जो स्टेट है, स्टेट सक्सेशन इज अ मिसनॉमर बिकॉज स्टेट डू नॉट डाइज, ओनली गवर्नमेंट और सॉवरेन अथॉरिटी चेंज। यानी कि राज्य कभी समाप्त नहीं होते हैं, केवल उनकी सत्ता यानी सॉवरेनिटी, सरकार या क्षेत्र बदलता है। मान लीजिए जैसे यूएसएसआर था, वो टूट गया, रशिया जो है, रशिया ने उसकी उसकी लीगल पर्सनालिटी थी, और उसने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने अपनी लीगल पर्सनालिटी को स्थापित किया, वही रहने दिया। बाकी जो देश बने वो सब उसके सक्सेशन के बनते चले गए। ठीक है, मतलब वो एक कॉन्टिन्यूटी वाला प्रोसेस है, ना कि ऐसा है कि टूट गए तो उसका अधिकार किसी और को मिल गया है। इस तरह से नहीं देखा जाना चाहिए। ऐसे ही जो और लोगों का मानना था, हुगो का मानना था। ऐसे ही अब अगर एग्जांपल देखें तो जब स्पेन ने हॉलैंड को अपना क्लेम छोड़ा था, तो हॉलैंड का जो स्टेटहुड था वो वही जारी रहा। स्टेट बदल गई, स्टेट नहीं बदली, केवल सॉवरेनिटी बदली। मतलब पहले जो सत्ता थी वो स्पेन के पास थी, हॉलैंड के पास गई, तो हॉलैंड अपने हिसाब से काम करने लगा। ऐसे ही वेटल है, उनका भी कहना है कि जो जब उनके हिसाब से जैसे राजा कभी बदल गए तो स्टेट वही रहेगी, सरकार बदल गई तब भी स्टेट वही रहेगा, या संविधान अगर बदल जाता है तब भी स्टेट वही रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, फ्रांस जो है, फ्रांस या फ्रांस की जो मोनार्की से रिपब्लिक बना, फिर एम्पायर बना,
फिर रिपब्लिक बना। लेकिन फ्रांस जो है वो एक इंटरनेशनल पर्सनालिटी की तरह ही रहा, वो खत्म नहीं हुआ। ये नहीं हुआ कि अब उसने रिपब्लिक बना लिया या फिर मोनार्की हट गई या एम्पायर बना लिया तो उसकी पुरानी संधियां वो सब वैसे ही बनी रही। इसी तरह से बहुत इंपॉर्टेंट एक साइंटिस्ट या जूरिस्ट कहें या फिर बहुत विद्वान हैं, डीपी ओ कॉनेल। ये काफी मॉडर्न माने जाते हैं इन इन तथ्यों पर। इनकी काफी चर्चा होती है जब स्टेट सक्सेशन की बात आती है। तो इनके हिसाब से जो सक्सेशन शब्द है वो एक प्रॉपर्टी लॉ की तरह लगता है, जैसे कोई विरासत या इनहेरिटेंस में कुछ मिला हो। पर मगर अंतरराष्ट्रीय कानून में स्टेट की विरासत कोई व्यक्ति नहीं लेता, बल्कि लीगल पर्सनालिटी ही मेंटेन करती है। तो ओ कॉर्नेल कहते हैं सक्सेशन डज नॉट मीन स्टेट डाइज, इट मीन्स चेंज इन सॉवरेनिटी, चेंज इन राइट्स एंड ऑब्लिगेशन। जैसे ब्रिटिश इंडिया जब ब्रिटिश इंडिया ने जब अपनी कॉलोनीज छोड़ी इंडिया से, तो इंडिया और पाकिस्तान दो अलग अलग हिस्से बने, उनकी टेरिटरीज, उनकी पॉपुलेशन, गवर्नमेंट बदली। लेकिन जो दो नई स्टेट बनी, उनके अपने पुराने ऑब्लिगेशंस भी मेंटेन रहे, उनकी ट्रीटीज भी बनी रही। ठीक है, तो ऐसा उनका कहना है, यानी कि कॉन्टिन्यूटी ऑफ स्टेट ऑब्लिगेशन पहला पॉइंट, दूसरा ट्रांसफर ऑफ सॉवरेनिटी। ठीक है, ये दो पॉइंट उन्होंने अलग से समझा है कि इस बारे में आपको ध्यान रखना चाहिए कि जब भी बात आती है स्टेट सॉवरेनिटी, स्टेट सक्सेशन की, तो उसमें कॉन्टिन्यूटी और ट्रांसफर ऑफ सॉवरेनिटी की बात आती है। इसलिए ये शब्द जो कहा गया है कि सक्सेशन जो है, सक्सेशन शब्द जो है वो उतना सही नहीं लगता है इसलिए, और वो अक्सर कंफ्यूज करता है। आइए दूसरी चीज अब हम समझते हैं इसमें, आ, कि जो ये सिद्धांत है, इसमें किस तरह के सिद्धांत हैं। तो इसमें दो तरह के सिद्धांत माने गए हैं सक्सेशन के, एक यूनिवर्सल सक्सेशन और दूसरा पार्शियल सक्सेशन। यानी यूनिवर्सल सक्सेशन को सार्वभौमिक उत्तराधिकार कहा गया है। यानी ये तब होता है जब पुरानी स्टेट पूरी तरह समाप्त हो जाए और उसकी जगह नई स्टेट पूरी तरह से उसके राइट्स और ऑब्लिगेशन ले ले। आसान भाषा में समझें, जैसे घर का मालिक पूरी तरह मतलब वो समाप्त हो जाए और नया मालिक उसकी सारी जमीन, कर्ज और संपत्ति का वारिस बन जाए, तो इसको कहा जाएगा यूनिवर्सल सक्सेशन। जैसे यूएसएसआर ने, रशिया जब था 1991 में, सोवियत संघ जो था टूटकर अलग अलग देशों में बट गया, तो उस वक्त यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल में उसकी सीट, ट्रीटी और उसके जो कर्ज थे, उसकी एम्बेसीज जो थी, उसकी जो प्रॉपर्टीज थी, सब उसने अडॉप्ट किया रशिया ने। ठीक है, तो ये कहा जाएगा ये यूनिवर्सल सक्सेशन है। और ऐसे एक और एग्जांपल है चेकोस्लोवाकिया का, जहाँ पे जो चेज रिपब्लिक है और स्लोवाकिया, ये दो बड़े स्टेट, जो स्टेट था चेकोस्लोवाकिया वो दो स्टेट में टूट गया, चेज रिपब्लिक और स्लोवाकिया दो छोटे स्टेट में बदल गया। तो इन दोनों में जो राइट्स और ऑब्लिगेशन है वो भी बदले गए, और इसके लिए जो पुराना स्टेट है उसे मतलब जो सक्सेशन हुआ, वो पुराना स्टेट खत्म हुआ, नया स्टेट को पूरी लेगेसी मिली। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल हुआ। दूसरा एग्जांपल है पार्शियल सक्सेशन का। पार्शियल सक्सेशन तब होता है जब स्टेट खत्म नहीं होता, बल्कि उसकी टेरिटरी का एक हिस्सा बदल जाता है। आसान उदाहरण, जैसे गांव की एक जमीन है, उसका आधा हिस्सा किसी दूसरी पंचायत में चला जाए, लेकिन जो मूल पंचायत अभी भी मौजूद हो। यानी अगर आप इंडिया के रिस्पेक्ट में बात करें, तो इंडिया के पास पौंडीचेरी जो थी वो 1962 में चला आया, मतलब फ्रांस ने उसे छोड़ दिया, उस फ्रांस ने पौडीचेरी को इंडिया को दे दिया। ठीक है, तो अब जो ये टेरिटरी का ट्रांसफर हुआ, ये कहा जाएगा पार्शियल पार्शियल सक्सेशन हुआ। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि प्रोफेसर डीपी ओ कॉनेल ने कौन कौन सी थ्योरीज दी और क्या रहा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।